हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन के फिफ्थ पार्ट को मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ 68 से। क्वेश्चन दे रखी है, पैसेंजर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग with a speed of 36 km per hour. If a man is cycle in the direction of train at 9 km per hour, the time taken by the train to pass the man is how much second. तो इसमें कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ को करना है, आपको पता है डिस्टेंस अपन स्पीड होती है टाइम, तो टाइम को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये करना है पैसेंजर ट्रेन के स्पीड जो दे रखी है डिस्टेंस मतलब पैसेंजर ट्रेन के लेंथ दे रखी है 150 मीटर का, और एक जा रहा है जो पैसेंजर ट्रेन जा रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर में, और दूसरे जो मैन आ रहे हैं साइकिल लेके वो 9 किलोमीटर पर आवर में। तो दोनों को क्या करना, उन दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की ओर। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है इसके रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब आड़ होगा। तो ये 36 प्लस 9, ओके। तो दोनों को ऐड करने पर 45 हो गया। तो 45 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए 5 डिवाइड बाई 18 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 150 डिवाइड बाई 45 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करोगे, जितने भी आएगा कैलकुलेशन करने वो हो जाएगा टाइम। फिर 69 का है क्वेश्चन। टू ट्रेन 150 मीटर का है और दूसरा है 120 मीटर का, लॉन्ग रेस्पेक्टिवली मूविंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड। तो ये करा है कि 150 मीटर का एक ट्रेन और दूसरा है 150 मीटर का ट्रेन, तो दोनों मूविंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के ओर आ रहे हैं, उनको क्रॉस करने के लिए 10 सेकेंड ले रही है। और एक का स्पीड है एक नहीं, मतलब दूसरा जो ट्रेन है उसका स्पीड है 43.2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो पहला का क्या है वो निकालना है, ठीक है। इसको ऐसे करना, यहाँ पे ये ऐसे करना 68 का क्वेश्चन 69, ओके। एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का लेंथ है 150, दूसरा एक ट्रेन भी आ रही है तो उसका लेंथ है 120। दोनों को और कितने टाइम पर वो क्रॉस कर रहे हैं, 10 सेकेंड में। तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 270, ओके। 270 डिवाइड बाई टाइम कितने दे रखे 10 सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो यहाँ पे ये करो, एक का स्पीड दे रखी है तो ऐसे करना 270 बटे एक का स्पीड, फास्ट का स्पीड नहीं दे रखी है, दूसरे का दे रखी है 43.2, ओके। तो इसको ये है किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 करना, 18 ऊपर चला जाएगा। तो 18 इजिकल टू ये हो जाएगा कितना 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे ना, तो ये करना आप, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। ये हो गया 69, 70 पर है ये ट्रेन पासेस। 70 के क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रेन पासेस 2 ब्रिजेस, 2 ब्रिज है, एक है 500 मीटर का और दूसरा है 250 मीटर का। कितने टाइम पर ले रही है, एक ले रहा है 100 सेकंड में, दूसरा ले रहा है 60 सेकंड में। तो उसके लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है। ब्रिज का लेंथ दे रखी है, पर अभी क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है कि वो ट्रेन का लेंथ क्या है। बस इसको ऐसे करना है, पहले तो ब्रिज का लेंथ दे रखी है, एक दे रखी है 500 का। तो पहले ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस क्या है, ट्रेन लेंथ क्या है, ट्रेन का लेंथ क्या है एल, प्लस ब्रिज का लेंथ 500 बटे कितना टाइम ले रहा है, 100 का टाइम ले रहा है, इजिकल टू लेंथ कितना है दिया नहीं ट्रेन का, तो 250 का है डिवाइड बाई 60 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटे 5 बार, 2 से कटे 3 बार, तो 3L इजिकल टू 0 इजिकल टू 5L प्लस 25, 5 जा 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको ये हो गया प्लस, ठीक है। तो ये 2L इजिकल टू 502, 2 से कटेंगे 1, यह आएगा 2, ये 5, 225 इसका
लेंथ हो जाएगा ट्रेन का, फिर आएगा 71 पर क्वेश्चन दे रखी है ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस ए स्टोन, एक स्टोन को पास कर रहा है 30 सेकंड में। अनदर जो ट्रेन है वो सेम लेंथ का है, ठीक है, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में और डायरेक्शन है 10 सेकंड में। द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन कितना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहला ट्रेन का, एक ट्रेन है 150 मीटर का, ओके, वो क्रॉस कर रहा है स्टोन को इतने में, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको 10 सेकंड लग रहा है। तो सेकंड का कितना है, देखो एक चीज़ क्वेश्चन में करा है, एक ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन है, उसका लेंथ है 150 मीटर का, ओके, वो पास कर रहा है, एक स्टोन है, इस वाले स्टोन को क्रॉस कर रहा है कितने में, 30 सेकंड में, ओके, इस स्टोन को क्रॉस कर रहा है 30 सेकंड में। तो इसका स्पीड क्या है, स्पीड है 150 बटे 30, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड में। तो फिर कर रहा है अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट एक दूसरे को और आ रहा है। एक है 30 का, ये यहाँ से आ रहा है, और दूसरा जो है यहाँ से आ रहा है, 150 का ही है, 150 का ही, कुल मिला कितना हो गया 300 का, ठीक है, 300 का। तो एक का स्पीड क्या है, मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरों का क्या है, दिया नहीं, तो उसको ऐसे रखना, और इसको टाइम कितना है 10। तो यहाँ पे एक चीज़ करना, मीटर पर सेकेंड में इसको गाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर में करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 10x, तो यहाँ पे 50 काटोगे ना, 250 इज इक्वल टू 10x, 10 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 25। तो ये करना 18, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 करना है। तो ये 18×5 = 90, 18×5 = 90, ठीक है, 72 में क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स इज ट्रैवलिंग ए लेंथ ऑफ 160 मीटर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर इन 9 सेकेंड। इफ वन ट्रेन क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग इन प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, दो ट्रेन दे रखी है, उसका लेंथ दे रखी है और टाइम दे रखी है, इज इक्वल टू, इसको समान करना है, इक्वल करना है। तो 160/9 और एक है 200/27, दोनों को सॉल्व करो, बस आ जाएगा। तो ये 73, ये सभी क्वेश्चन आपको करना है। जिस भी क्वेश्चन पे आप रुक रहे हो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट पर लिख देना है ये क्वेश्चन, मतलब पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब इस वीडियो में जो भी आएगा कमेंट पर उसको लिख देना कि ये क्वेश्चन मेरा डाउट है, एक अलग वीडियो में लाओ, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन बी स्पीडिंग विथ 100 km/h क्रॉसिंग अनदर ट्रेन सी, ओके, बी के स्पीड में जा रहे हैं एक ट्रेन, जो कि ए ट्रेन बी स्पीडिंग विथ, ओके, एक ट्रेन है बी जो कि उसका स्पीड है 100 km/h क्रॉसेस अनदर ट्रेन सी को क्रॉस कर रहा है रनिंग इन द सेम डायरेक्शन में, उसको टाइम लग रहा है 2 मिनट के। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एंड सी, ओके, तो बी और सी के लेंथ दे रखे 150 है के और 250, और दूसरा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी, तो ट्रेन सी के स्पीड क्या है ये पूछा है। 72 तो करना है आपको। 73 में क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन बी का ट्रेन है, ओके, उसका स्पीड है 100 km/h के, और क्रॉसेस कर, किसको क्रॉस कर रहा है, सी को क्रॉस कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब सपोज ले रहा हूँ मैं सी की स्पीड ले रहा हूँ x, तो बी का स्पीड क्या है 100 है, तो दोनों मतलब एक ही लाइन पे जा रहे हैं, मतलब इसके रिलेटिव स्पीड क्या होगा 100 - x होगा कि नहीं, ये होगा। तो इसको करना है 100 - x इंटू, ये हो गया स्पीड, इंटू टाइम क्या है 2 सेकेंड, मतलब 2 मिनट दे रखिए, 2/60 इज इक्वल टू, एक का है 150, दूसरा का है 250, मतलब टोटल हो जाएगा 400/1000, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे x निकल के आ जाएगा, बस हो गया।
कम। ओके, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बस एक्स पूछ रहा था। और ये 74 के क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। ठीक, वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसका लेंथ है 150 मीटर का, क्रॉसेस अनदर ट्रेन, एक दूसरे ट्रेन है 150 मीटर का, उसको क्रॉस कर रहा है। रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक पर जा रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कितने 9 सेकेंड में जा रही है। ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग द लेंथ 150 मीटर इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, दूसरे ट्रेन का क्या है। एक बार सही से पढ़ लेते हैं। ये क्या दे रखी है, एक ट्रेन का लेंथ दे रखी है 100 मीटर का, क्रॉसेस अनदर ट्रेन। ओके, दूसरे ट्रेन है 150 मीटर का, रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, 9 सेकेंड में। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर का जो ट्रेन है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर का स्पीड क्या है। तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, ये ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ 100 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन, 100 मीटर का लेंथ के ट्रेन है, ऑफ लेंथ 150 मीटर का है, रनिंग इन पैरेलल ट्रैक में जा रहे हैं एक दूसरे, मतलब पैरेलल ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक जा रहे और एक दूसरे ओर से आ रही है। उसको टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन को ऐड कर दो। ठीक, मतलब सेम ये कह रहा है ना, ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐड होगा। ठीक है, स्पीड ऐड होगा। तो यहाँ पे एक का ट्रेन का लेंथ है 100, दूसरा का है 150, मतलब 250, बट स्पीड क्या दे रखे, एक का दे रखे 40, दूसरा का निकालना है, और इजिकल टू कितना है 9 सेकेंड ले रहा है। तो यहाँ को इसको करना 5 × 18। ठीक, 9 से काटेंगे ना, ये होगा 2 बार, 5 से काटेंगे 50, 100 बार, तो x इजिकल टू 100 माइनस 40 इजिकल टू 60। ठीक है, 60 हो गया। और 75 में क्वेश्चन है, 2 ट्रेन आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन at speed of 43 km per hour, 51 km per hour respectively. The time taken by the slower train to cross the man sitting in the faster train 9 सेकेंड. What is the length of the slower train? तो क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है, तो उसमें से जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब स्पीड उन दोनों के ऐड हो गई, तो 43 एक है और 51 एक है रेस्पेक्टिवली। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन जो है क्रॉसेस है मैन को क्रॉस कर रहा है। ओके, उसका स्पीड क्रॉसेस है मैन। ओके, क्रॉसेस है मैन सिटिंग। ओके, अरे यार क्रॉसेस नहीं है, सिटिंग टाइम। ओके, ठीक है। ट्रेन टू क्रॉसेस ए मैन सिटिंग। ओके, क्रॉसेस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन। ओ ठीक है।